ऋषि भीड़ का, ऋषि व्यवस्था का जो चोरी करने वाले हैं, चेस नेकर है, वो उसका फायदा उठा के ऐसी घटनाएं करते हैं। ओपीडी में पेशेंट देख रहा था, उस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी जेब से 50,000 रुपए निकाल लिए। इमरजेंसी भीड़ रहती है, उसमें कैसे उनका रोगियों की या आने वाले लोगों की सुरक्षा की जाए, ऐसी घटनाओं को रोका जाए, उसके लिए हमने 2 गार्ड रखे हैं। सिर्फ ओपीडी टाइम में 9 से 3 हमें एक जो पुलिसकर्मी या कोई भी स्टाफ हमें अवेलेबल कराए। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। साथियों नमस्कार, मैं संदीप और थे देखने लग रहा हूँ जलको चूरू। 2 तारीख ने दोपहर में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक घटना हुआ है। एक सोम सीसर का एक ताऊजी है, ताऊजी के जेब के अंदर हूँ, मतलब भीड़ गई अंदर और जेब में हाथ मार के 50,000 रुपया निकाला जाए। तो मैं डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हूँ और आऊँ जानने को प्रयास करछूं कि पिछले कुछ टाइम के बाद पहले छोटो हॉस्पिटल तारानगर के अंदर हो, फिर भी के बाद में बड़ो बन गयो, रोगियों की संख्या भी बढ़ी है और स्टाफ भी बढ़े है। तो बिके बाद में गांव जगह आसपास का तारानगर का है बट्ठे का लोगों का रुझान भी हॉस्पिटल की तरफ ज्यादा बढ़े है कि आप जावांगा अपनो विश्वास के साथ इलाज होएगा और स्टाफ को व्यवहार है और चीजें बहुत सी चीजें जरूरी है। तो डॉक्टर साहब वहां पर जानने को प्रयास है जो खर्चिया का काल की घटना हुई भी घटना के बाद के मायने पुलिस को रवैयो किशोक रहे हो और आम जनता की भी क्या थिंकिंग है। नमस्कार, ये आपका कहना सही है कि हमारा चिकित्सालय जो उप जिला अस्पताल बनने के बाद हमारे यहाँ रोगी भार बढ़ा है। जो पहले हमारे रोगियों की संख्या 300-400 के पास हुआ करती थी, जो आज 800 से लेके 1,000 के एवरेज आ रही है। और चूंकि अब इन दिनों में मौसमी बीमारियों का भी सीजन चल रहा है, तो अब रोगी भार है वो 1,000 से पार है। और हमारे जितने भी चिकित्सक है उनके चेम्बर में औसतन 1,000 प्रति, अगर मैं डॉक्टर कहूँ तो 100 से ऊपर का, और लगभग जो रेगुलर जो ओपीडी देख रहे हैं उनका 200 के आसपास रोगियों का एवरेज रहता है। जिससे जो हमारे पुराने समय में जो डॉक्टर चेम्बर बने हुए हैं जिनका साइज बहुत छोटा है, तो उसमें जो रोगियों की भीड़ काफी बढ़ जाती है, तो उस भीड़ के कारण ऐसी घटनाएं होने की संभावना रहती है। ऋषि भीड़ का, ऋषि व्यवस्था का जो चोरी करने वाले है, चेस नेकर है, वो उसका फायदा उठा के ऐसी घटनाएं करते हैं। 2 तारीख को हमारे चिकित्सालय में ऐसी घटना हुई जब मैं ओपीडी में पेशेंट देख रहा था। एक सोमसीसर से भूराराम जी यहाँ से पेशेंट है, वो किसी को दिखाने आए थे और जब वो मुझे जांच दिखा रहे थे तो उस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी जेब से 50,000 रुपए निकाल लिए। जैसे ही उनको घटना का पता चला, उन्होंने तुरंत मुझे सूचना दी। हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस मौके पे आई और पूरे उस घटनाक्रम के समय से पहले और बाद तक के पूरे सीसीटीवी फुटेज निकाले और हमने पुलिस को दे दिए। और उस फुटेज में बहुत ऐसी चीजें पुलिस को संदिग्ध मिली जिसमें उनको लगता है कि वो बहुत जल्दी उन चोर जिन्होंने चोरी की है वहां तक पहुंचने की उनको संभावना नजर आ रही है। ये बात सही है कि इस भीड़ से बचने के या इस चोरी की घटनाओं को रोकने के संबंध में हमने 2 उपाय किए हैं। एक तो जो डॉक्टर के चैम्बर में जो भीड़ में जो लोग एक दूसरे के साथ चिपके हुए जो बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, तो उनके लिए हमने अभी इंस्ट्रक्शन दिए है सभी चिकित्सकों को कि आप रोगियों को लाइन में बना के देखें। रोगी लाइन बनाएं और एक एक करके पेशेंट को देखें, जिससे मरीज को भी दिखाने में आसानी होगी और ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगेगा। दूसरा जो उपाय हमने, जो माने गार्ड है जो पिछले 1 साल से महिला जो वार्ड है उसमें जो जापे के लिए महिलाएं आती है, 3 दिन रुकती है और उस जापे वार्ड में भीड़ होती है, उसमें भी चोरी होने की संभावना और अन्य सुरक्षा को देखते हुए हमने 3 महिला गार्ड की भी भर्ती सुविधा पे ली है, जिनका हमने मॉर्निंग इवनिंग नाइट के हिसाब से रोटेशन पे ड्यूटी लगा रखी है। और आमजन और सामान्य रोगियों का जो ओपीडी के शाम टाइम में भीड़ है और शाम को जो इमरजेंसी भीड़ रहती है, उसमें कैसे उनका रोगियों की या आने वाले लोगों की सुरक्षा की जाए, ऐसी घटनाओं को रोका जाए, उसके लिए हमने 2 गार्ड रखे हैं, जो एक मॉर्निंग में ड्यूटी करता है, एक इवनिंग में करता है। तो हमारे पास सुबह से शाम तक जनरल ओपीडी और जनरल वार्ड और बाहर जो हमारा कैंपस है, कॉरिडोर है, उसके लिए हमने जो 2 गार्ड रखे हुए हैं जो सुबह 8 से शाम 8 तक ड्यूटी करते हैं। और जेएसवाई वार्ड में 3 महिला गार्ड रखी हुई है जो मॉर्निंग नाइट तीनों टाइम काम करती है। रात्रिकालीन में चूंकि ये
लोकल जो हमारे मरीज है वो ज्यादातर घर चले जाते हैं। बहुत ही जो इमरजेंसी या सीरियस रोगी है वो ही भर्ती रहते हैं। इसलिए रात्रिकालीन में इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होने के कारण अभी हमें ऐसी कोई कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन कभी ऐसा हमें ऐसे लगेगा कि रात्रिकालीन कोई घटना है या हमें कोई परेशानी दिक्कत महसूस हो रही है तो हम गार्ड रखने के लिए कटिबद्ध है। इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि पुलिस ने जिस तरह से हमारी मदद करी, तुरंत आए, और आज भी हमने बुराराम जी से संपर्क करा था, उनसे हमने उस पूरी घटना के बारे में चर्चा करी और 3 दिन में क्या प्रगति हुई उसके बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, प्रतिवेदन मैंने दिया है पुलिस को और पुलिस इस पे पूरा गौर से पूरा प्रयास कर रही है, और उन्होंने 4 दिन में उस घटना से संबंधित जो भी व्यक्ति है उसको पकड़कर सामने लाने की बात कही है। और 4 दिन में अगर ऐसा करने में किसी तरह की कोई अगर पुलिस दिक्कत महसूस करती है तो वो पुलिस ने FIR दर्ज करने की बात भी कही है। तो मेरा ये कहना है कि हर रोगी जो पेशेंट जो दिखाने आ रहा है वो, क्योंकि हम संसाधन पूरे हमने जुटा रखे हैं और हम पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी रोगी को दिखाते समय परेशानी नहीं हो और ऐसी घटनाएं सेंस नेकर की या नगद पैसे की चोरी की घटना ना हो। लेकिन फिर भी संसाधन, सरकार के संसाधन हमेशा कितने भी प्रयास करें फिर भी दानदाताओं की और आमजन के सहयोग की हमें जरूरत रहती है। तो मैं आमजन से ये अपील कहूंगा कि वो भी अपना पूरा ध्यान रखें और पूरा प्रयास करें कि भीड़ से थोड़ा बचे और एक एक करके हर चिकित्सक को दिखाएं। और बहुत बड़ी राशि नकदी, क्योंकि हमारा अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बहुत बड़ी या नकदी राशि जेब में डाल के नहीं लाए, वो भी इस तरह का पूरा ध्यान रखे। डॉक्टर साहब है जका आपन एकदम ए टू जेड तक सारी बात है जकी बताई है कि बा गार्डांग सागे सागे अगर आपन एक पुलिस कांस्टेबल अगर मिल जावे तो थोड़ो सो सही रहे। इसके लिए कोई प्रयास इश्यू प्रयास होयो डॉक्टर साहब? बिल्कुल, ये आपका कहना सही है कि पुलिस की वर्दी में अगर कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। कोई भी ऐसे जो घटना करने वाले व्यक्ति है वो यहाँ आने में कतराएंगे और आने की संभावना भी कम बनेगी, क्योंकि वर्दी का एक अलग रुतबा होता है। लेकिन जिस तरह से हम प्रयास तो करेंगे कि SHO साहब से कि एक है जो सिर्फ OPD टाइम में 9 से 3 हमें एक जो पुलिसकर्मी या कोई भी स्टाफ हमें अवेलेबल कराए, और अगर ऐसी संभावना अगर नहीं बैठ रही या नहीं बैठेगी तो हम होमगार्ड जो उनके अधीनस्थ जो काम करते हैं उन्होंने अलग अलग संस्थाओं में उपलब्ध करा भी रखे हैं। तो हम भी उनसे चर्चा करेंगे कि भी जब या तो मौसमी बीमारियों के दौरान और अगर उपलब्धता है तो नियमित हमें 3 या 4 होमगार्ड या उपलब्ध कराएं, ताकि वो भीड़ को कंट्रोल भी करें और उनके रहते हुए ऐसी घटनाओं को भी अंकुश लगें। इसी प्रयास के लिए मैं SHO साहब से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। एक जहाँ पार्किंग ने लेके कोई टेंडर प्रक्रिया है? ये आपका कहना सही है कि बड़े जो चिकित्सालय है वहाँ पे जैसे PBM है, SMS है या जिला अस्पताल चूरू है, तो इनमें तो इन्होंने टेंडर प्रक्रिया कर रखी है और एक मिनिमम चार्ज भी है। लेकिन अपना एक चिकित्सालय है और अपना एक तहसील लेवल का एक हॉस्पिटल है, जिनमें आमजन जो आते हैं हम प्रयास करते हैं कि उनको 0 जेब खर्च में उनका इलाज हो और हम हमारे स्तर पर ऐसी व्यवस्था करें कि उनको इस स्तर का कोई चार्ज नहीं देना पड़े। लेकिन आपका कहना सही है कि रोगी बाहर बढ़ने के साथ साथ साधनों की संख्या भी बढ़ी है। अस्पताल में नियमित जो निर्माण होने के कारण यहाँ जगह की भी उपलब्धता कम है, तो थोड़ी जगह में ज़्यादा साधनों का मैनेजमेंट थोड़ा परेशानी भरा जरूर है। लेकिन हमारे गार्ड बड़े मुस्तैदी से अपना ड्यूटी करते हैं और हर एक साधन को वो सही जगह पे लगाने का प्रयास करते हैं। और चूंकि हमें अगर ये व्यवस्था अगर नियमित बनाने में हमें अगर परेशानी हुई तो हो सकता है हम इस टेंडर प्रक्रिया के बारे में भी सोचे। साथियों, जक्का भी आपनो वीडियो देखने लाग रहे है, बाऊ मेरो निवेदन है अगर वह हॉस्पिटल में अगर आवे तो जी प्रकार डॉक्टर साहब जिम्मेदारी लिए हॉस्पिटल की, बा आदमियां ने भी बा जिम्मेदारी है जिकी लेनी है। धन्यवाद।